देखिए बड़ी मजेदार बात, क्या तरक्की है इसको समझना, दिखाना आप पूरा इसको। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई गई इस बजट के हिसाब से 1,97,000, 1,97,000 यानी 540 रुपए प्रतिदिन और प्रति माह 16,200 रुपए यह आय बताई गई है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 25,000 रुपए कमाने वाला, 25,000 रुपए कमाने वाला इस देश में उन 10% भारतीयों की श्रेणी में खड़ा होकर आ जाता, कतार में खड़ा हो जाता है, जो इस देश में 25,000 रुपए कमाते हैं। यानी मात्र 10% लोग इस देश में 25,000 और उससे ज्यादा कमाते हैं। और इसके अलावा 28 करोड़ लोगों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 94% यानी 26 करोड़ लोग वो हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपए से भी कम है। कितनी? 10,000 रुपए से कम 26 करोड़ जो काम करने, ई श्रम पोर्टल की बात हो रही है। असंगठित क्षेत्र में जिसमें 92% लोग रहते हैं, पता उनकी आमदनी कितनी है? 7,000 से 8,000 रुपए प्रति माह, जो असंगठित क्षेत्र में है। 92 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको मात्र 5,000 रुपए पर ईयर कमा पाते हैं। 92 करोड़, 140 करोड़ में से 92 करोड़ वो लोग हैं जो मात्र 5,000 रुपए प्रति वर्ष, महीने नहीं, प्रति वर्ष कमा पाते हैं। मनरेगा, उस मनरेगा में 100 दिन के लिए बात सरकार करती है, 229 रुपए प्रतिदिन। पता कितने दिन देती रोजगार? 48 दिन। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत में 27 दिन, मात्र 27 दिन। 27 दिन, साल में आप 27 दिन, और सरकार की मान ले तो 48 ही दिन। 48 दिन देते हो तो कितने पैसे बैठ जाते हैं? 916 रुपए पर मंथ, 10,992 रुपए पर ईयर। इतने, सिर्फ इतने। और 25 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन है मनरेगा में। इसके अलावा 58 करोड़ लोग जुड़ना चाहते हैं रोजगार से, लेकिन स्थिति क्या है? 29 करोड़ लोग ये उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं कि इस देश में उन्हें कोई रोजगार मिलेगा। और मजेदार बात, बेरोजगारी किस स्थिति में है? देश की हालत क्या है कि यहां पर जो गरीबी की रेखा है, क्या है गरीबी की रेखा? यानी जो व्यक्ति शहर में 33 रुपए हर दिन खर्च करता है, करने की हिम्मत रखता है, यानी कि उसके पास उतनी क्षमता है, 33 रुपए, और गांव में 28.5 या 28 रुपए, वहां तक लोग गरीबी की रेखा में आते हैं। और अंतरराष्ट्रीय पैमाना क्या है? अंतरराष्ट्रीय पैमाना 2.15 यानी $2.15 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, मतलब 172 रुपए। 172 रुपए अगर खर्च करेगा तब आता है। और यहां क्या आ रहा है? 28 रुपए, 33 रुपए। और कहते हैं कि एक परिवार, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक का आंकड़ा है, यह विश्व बैंक की गाइडलाइंस है कि विश्व बैंक के हिसाब से 13,000 रुपए एक परिवार के लिए जो कमाता है वो परिवार गरीबी की रेखा के अंतर्गत आता है। 13,000। यहां क्या हालत है आप समझ सकते हैं। अगर उस पैमाने को माने तो इस देश में 110 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। 110 करोड़ लोग, अगर विश्व बैंक के आंकड़े माने। यह स्थिति है। कहा जा रहा है कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया, देश को भिखारी बनाकर रख दिया, देश को बुरी तरह से गरीबी के और अशिक्षा के जंजाल में ढकेल कर रख दिया। तो आप सर इस बजट को कितना नंबर देंगे 10 में से? जीरो भी नहीं, बल्कि माइनस में, -10 दूंगा इसमें। 10 में से -10। कुछ तो अच्छा होगा सर। नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। बताओ क्या अच्छा है इस बजट में? आप देखिए क्या अच्छा है, मैं बता रहा हूं ना। वही तो आप लोग भी इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है अच्छा। अमृत पीढ़ी बनने वाली है। हाँ, अमृत पीढ़ी तो बन गई है, बनने वाली क्या? अमृत काल चल रहा है। ये तो मैंने दिखाई दिया आपको कि क्या स्थिति है। इसके अलावा और आपको बता देता हूं कि ये बजट क्या है। ये बजट आप देखिए, बजट में जो सरकार दे रही है कैसा मूर्ख बना रही है। बजट में सरकार मूर्ख बना रही है। 45 लाख करोड़ का बजट है सरकार का टोटल, 45 लाख करोड़। और जो टैक्स वगैरह से सब कुछ मिलेगा सरकार को वो 27.2 लाख करोड़। बाकी कहां से जाएगा भाई? जो एक्चुअल में आएगा वो 23.3 लाख करोड़ जो अलग अलग उससे आएगा। और इसके अलावा घाटा, बाजार की जो उधारियां हैं कितनी है?
11.8 लाख करोड़ यानी 11,80,000 करोड़। सकल बाजार से उधारियां कितनी हो जाएंगी टोटल? 15,40,000 करोड़। यह है सरकार का। और जो सरकार के जनता के प्रति है वो क्या स्थिति है? शिक्षा पर बजट, शिक्षा पर जितना बजट था पहले 2.64% जीडीपी का, वो घटा के कर दिया 2.51%। स्वास्थ्य पर 2.20% था, घटा के कर दिया 1.98%। कृषि पर 3.84% था, घटा के कर दिया 3.20%। ग्रामीण विकास पर था 5.81%, घटा के कर दिया 5.29%। 80 करोड़ लोगों को बात कर रहे हैं देने की, और आज तक का एक्चुअल आंकड़ा यह है कि 80 करोड़ की बात करते हैं पर 45 करोड़ को भी सरकार अनाज दे नहीं पाई। और जो अनाज देती थी वो अनाज अब आधा कर दिया। दिल्ली में जाकर देख लो, पूछो, पता लग जाएगी कि जो केंद्र और राज्य सरकार से मिलता था वो आधा हो गया। और क्या स्थिति है? पहले अनाज के लिए थे 2,87,000 करोड़, अब के कितने कर दिए? 1,97,000 करोड़, 90,000 करोड़ गायब। खाद पर सब्सिडी पहले थी 2,25,000 करोड़, अब के है 1,75,000 करोड़, 50,000 करोड़ गायब कर दिए। मनरेगा जिसमें पहले थे 73,000 करोड़, और जब उसको रिस्ट्रक्चर किया गया तो आगे 89,400 करोड़, अब वो घटा के कर दिया 60,000 करोड़। मतलब लोगों के लिए क्या कर रहे हो आप? जनता के लिए, देश की जनता के लिए क्या कर रहे हो? देश की जनता को ईएमआई में कोई छूट नहीं है। इसके अलावा जो और स्थिति है, कितनी भयानक स्थिति है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार पर इस बजट में कोई बात नहीं की, कोई बात बेरोजगारी पर की नहीं। 1.5 घंटे अभी लोकसभा में, राज्यसभा में जो परसों और कल बोला है उसमें भी बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की। हिम्मत है तो बोलो ना बेरोजगारी पर। इस बेरोजगारी का निवारण कैसे करोगे? बताओ ना इस पर। सर मिला तो उत्तराखंड में रोजगार कितना सारा मिला? जो रोजगार मिल रहा है ऐसा मिल रहा है कि परीक्षाएं होती 3-3 साल में, और फिर परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाता, और ये लगातार हो रहा। ये लीकेज नहीं रुक रही। ये लीकेज कहां से हो रही है? कैसे हो रही है? कौन जिम्मेदार है? जहां जहां भी सरकारें हैं और केंद्र की सरकारें, जो केंद्र के एग्जाम होते हैं, कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं कर रहे हो? पर करेंगे क्या? चोर चोर मौसेरे भाई, सारे के सारे तो चोर हैं, और जनता से किसी का कोई लेना देना है नहीं। सर जिस टाइम बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही रोजगार को लेकर, उस टाइम उत्तराखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, उसके बारे में क्या कहना? लाठीचार्ज बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। छात्रों की हिम्मत कैसे हुई सच को सच कहने की, संघर्ष करने की, और वो भी मोदी के राज में, और जहां मोदी का आदमी बैठा हो, मोदी के द्वारा बिठाया गया हो, उस जगह पे कैसे बोल जाएंगे वो? लठ तो बजना ही बजना है, क्योंकि सरकार किसी हालत में भी किसी को भी कुछ देने की स्थिति में नहीं है। और ये देती कैसे है इसका भी सुन लो। बजट में ही आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है, बता रहा हूं। 157 मेडिकल खोलने की बात हुई थी पहले, कभी घोषणा हुई थी, कितने खुले पता नहीं। अब घोषणा हुई है कि उसमें नर्सिंग होम भी खोले जाएंगे। अबे पहले उनका तो बता दो कितने खुले ना खुले, क्या है, क्या स्थिति है। और आगे सुनो, आदिवासियों के लिए अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल के आधार पर स्कूल खोलने की बात है। लेकिन इससे पहले, और उसमें 38,800 शिक्षक और कर्मचारी जो और हैं स्टाफ भर्ती करने की बात है। लेकिन 2015-16 में आदिवासियों के लिए जिन रियायतों की घोषणा की थी, उनमें से एक भी पूरी अभी तक की नहीं है, एक भी। और अब इनकी बात कर रहे हैं कि ये घोषणा कर दो। क्यों? आदिवासियों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 7 राज्यों में चुनाव हैं, इनमें आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है। विशेषकर आप देखेंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। इसलिए ये सारी चीजें हो रही, घोषणा इसलिए हो रही। और इसके अलावा 30 स्किल इंडिया, इसका बड़ा मजेदार आंकड़ा है, इसको सुनो आप, बड़ा मजे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की बात करी सरकार इस बजट में। 2017 के बजट में घोषणा की थी, वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली। उसने घोषणा की थी 100 खोलेंगे। अब 30 की बात कर रहे हैं, उसने कहा था 100 खोलेंगे, और 2017 में उसने बताया कि 14 तो खुल गए। और उसके आगे की सच्चाई क्या? जो पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुला है वो 2022 में खुला है, अप्रैल में, जिसका उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने किया। दूसरा खुला बनारस में, और बीजेपी के ही एक सांसद ने सवाल पूछ लिया कि भैया स्किल इंडिया सेंटर जो खुला है उसमें कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया, बता दो जरा। तो 19 दिसंबर 2022 को संसद में उसके जवाब में पता क्या आया? वो कह रहे एक का भी एडमिशन नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? 100 की घोषणा करी, 14 की बता दी खुल गए, पहला खुला 2022 में।
और एक का भी उसमें एडमिशन नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, मोदी है ये, मोदी काल में कुछ भी हो सकता है, जो कहते हैं वो कम है। ये है इनकी स्थिति। इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार आंकड़ा है, उससे भी सुन लो तो काम ही खत्म हो जाएगा सारा सब कुछ। बस वो भी युवाओं से जुड़ा हुआ, बहुत बढ़िया। और ये कहते हैं कि कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। आपने देख कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास कि उसमें कह रहे हैं कि 47 लाख जो स्टूडेंट है उनको स्टाइपेंड देंगे। बड़ी मजेदार बात, 47 लाख के स्टूडेंट को स्टाइपेंड देंगे, जो लगभग ऐसा 1,500 रुपए महीने के हिसाब से टोटल, मतलब ट्रेनिंग के दौरान 7,000 रुपए के लगभग वो पड़ता है ना जी। अब देखो पीछे का क्या है, पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो तो सरकार का ही है। उसके आंकड़े जो है वो, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है कि 2016-17 में अगस्त में स्टाइपेंड की योजना शुरू करी और कहना था कि 2020 तक 50 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा, 2020 तक। और आगे की सच्चाई क्या है कि जुलाई 2022 तक मात्र 13,40,000 युवाओं को जोड़ा गया। यह है इनकी हालत। यानी झूठ बोलने में, गुमराह करने में, गलत बोलने में प्रधानमंत्री मोदी उनका जवाब नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं विपक्ष झूठ बोलता, कोई तथ्य नहीं उनके पास। भैया चोर तो कहेगा ही है कि मैं चोर नहीं हूं, दूसरा चोर है, अपनी चोरी को छुपाएगा, अपने आप को बचाएगा। लेकिन लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राह जो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लेकिन मैंने भी ये स्पीच, सारी की सारी स्पीच सुनी थी प्रधानमंत्री जी की, तो जब विपक्ष हल्ला मचा रहा था तो स्पीकर साहब भी ये कह रहे थे आप चुप बैठो, आपके पास, आप बिना तथ्य के बोलते हो। भैया स्पीकर कौन है, कैसे बना है, किसका है स्पीकर? सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे भाई। किसने बनाया, कैसे बना? उन्हीं का आदमी है, उन्हीं की बात कहेगा। यह भी पहली बार हुआ है कि स्पीकर के रहते हुए स्पीकर के द्वारा लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई से इतने पिछले पुराने तक के जितने भाषण है 8 साल के, उनमें से जो आपत्तिजनक शब्द निकाले गए 8 साल पुराने तक के निकाले गए, नहीं निकाले गए। अभी कुछ दिन पहले हुआ न्यू केस में भ्रष्टाचार, न्यू केस में मगरमच्छ के आंसू, क्या क्या शब्द निकाले गए थे। और अब यह भी पहली बार है कि विपक्ष में जो भी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का नेता अगर बोल रहा है तो उसके वो सारे के सारे सवाल, इतना बड़ा बंच जो पूरा निकाल दिया गया संसद की कार्रवाई से, स्पीकर ने किया है ना। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश में, देश की जनता के साथ में धोखा किया जा रहा है। गुलामी की पराकाष्ठा है आज की तारीख में, भक्ति की पराकाष्ठा है आज की तारीख में। राजनीति में इतनी बड़ी गुलामी, इतनी बड़ी भक्ति हमने पहले कभी नहीं देखी।